ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो एक इंटरनेशनल संस्था है और इस संस्था के अंदर राजयोग मेडिटेशन और सहज ज्ञान का जो कोर्स कराया जाता है उसको हम आज सुनने वाले हैं। और उसके पहले मैं आपको एक थोड़े शब्दों में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का परिचय दूंगी। इसका पूरा नाम है प्रजापिता। प्रजापिता माना मनुष्य सृष्टि का जो आदि पिता है वो ब्रह्मा है, और उस प्रजापिता ब्रह्मा के साकार माध्यम के द्वारा निराकार परमपिता परमात्मा इस ईश्वरीय ज्ञान को देते हैं। और इस ब्रह्मा मुख से जो इस ज्ञान को सुनकर अपने जीवन में धारण करते हैं उसको ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहा जाता है। और कुमारी शब्द इसलिए है कि इस संस्था के अंदर मेजोरिटी जो समर्पित रूप से बहनें हैं, जो अपनी स्व इच्छा से जो निर्बंधन है, पवित्र है, जिनको कोई सांसारिक बंधन नहीं है, ऐसी हजारों बहनों ने अपने जीवन को इस ईश्वरीय कार्य में समर्पित किया है। और परमात्मा ने भी ज्ञान का कलश, ज्ञान गंगाएं एक नारी शक्ति को बना करके इस संसार को पतित से पावन बनाने का जो भगीरथ कार्य है वो परमात्मा कर रहे हैं। और ईश्वरीय शब्द इसलिए है कि इस संस्था का जो स्थापक है वो स्वयं ईश्वर है। कोई साधु संत विद्वान पंडित या मनुष्य मेरे या आप जैसा कोई मनुष्य नहीं है, लेकिन स्वयं परमात्मा ने 1936 में सिंध हैदराबाद कराची में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। और विश्व शब्द इसलिए है कि इस संस्था में विश्व की कोई भी आत्मा आ सकती है। यहाँ कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, जाति ज्ञाति प्रांत धर्म ऊंच नीच का। कोई भी इस ज्ञान को सुनकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। और विश्व शब्द इसलिए भी है कि ये संस्था सिर्फ भारत में है इतना ही नहीं है, लेकिन 140 कंट्री में इनकी शाखाएं हैं और 8,500 जितनी ब्रांचेस है। और उसका जो हेड क्वार्टर है वो माउंट आबू है। और ये जो विद्यालय शब्द इसलिए है कि ये जो संस्था है ये कोई अलग धर्म मंठ पंथ कोई संप्रदाय नहीं है। विद्यालय माना कि इस संस्था एक यूनिवर्सिटी है, एक स्कूल कॉलेज है, जहाँ पर ज्ञान और योग का शिक्षण दिया जाता है। और ऐसे भी देखा जाए तो कोई भी स्कूल कॉलेज होती है उसमें कोई न कोई लक्ष्य रहता है। तो इस विश्वविद्यालय का लक्ष्य है मनुष्य से देवत्व की प्राप्ति। कहा जाता है नर ऐसी करनी करेंगे जो नारायण बनेगा, और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बने। तो इस विश्वविद्यालय के अंदर यही ज्ञान योग का शिक्षण दिया जाता है, जिससे हम इन देवी देवताओं जैसे दिव्य गुण जो है, वैल्यूज है, वो हमारे जीवन में कैसे आए। और इस विश्वविद्यालय का यही उद्देश्य है कर्म भ्रष्ट और धर्म भ्रष्ट बने हुए मानव को धर्म और कर्म से श्रेष्ठ बनाने का। और इसके लिए यहाँ 7 डेज कोर्स कराया जाता है। तो आज हम सबसे पहले दिन सुनेंगे कि हम स्वयं कौन हैं, क्योंकि आज हम अपने आप को ही नहीं पहचानते हैं। और इस कारण से
अपने जीवन में हम कई परिस्थितियों से, कई बातों से, कई विघ्नों से, हम कई आंतरिक और बाह्य समस्याओं से घेरे हुए हैं और उस सब का जो कारण है उसको हमको ढूंढना है। क्योंकि आज का मनुष्य का जीवन दिन प्रतिदिन दुख, अशांति से भरता जा रहा है। परिस्थिति, बातें, समस्याएं बढ़ती जा रही है और इस संसार के अंदर देखा जाए तो भी आज पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार, आज सब कुछ बढ़ रहा है। उन सब का बढ़ने का कारण क्या है? जो भी संसार में नेगेटिविटी हो रही है, जो भी बुराइयां हो रही है, उन सब के पीछे का मूल जो कारण है वो है 5 विकार: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन 5 विकारों के कारण आज दुख और अशांति, समस्या, परिस्थिति बढ़ती जा रही है। और उन 5 विकारों का जो फाउंडेशन है वो है देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियस। आज हर एक मनुष्य अपने आप को कुछ जानता है कि मैं कुछ हूँ, लेकिन वो हम इस देह को समझते हैं और इस देह भान के कारण 5 विकार आ जाते हैं और दुख, अशांति बढ़ता जा रहा है। अब उस 5 विकारों से, दुख, अशांति से अगर हमको मुक्त होना है तो यहाँ राजयोग का सबसे पहला स्टेप आज हम सुनेंगे कि हम स्वयं कौन है। इस शरीर को हम समझते हैं मैं फलानी व्यक्ति हूँ, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली जो भीतर एक चैतन्य चेतना है, आत्मा, जिसको हम आज भूल चुके हैं। और परमात्मा आकर के उस आत्मा का सत्य परिचय हमको देते हैं कि वास्तव में हम ये शरीर नहीं है, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। जो आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है और वो जो आत्मा है वो अति सूक्ष्म है। उस आत्मा को इन आँखों से हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन ज्ञान के तीसरे नेत्र से हम आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं। और वो जो आत्मा है वो अजर, अमर, अविनाशी है, जिसके लिए गीता में भी कहा है उसको अग्नि जला नहीं सकती है, पानी भिंजो नहीं सकता है और हवा उसको सुखो नहीं सकती है, अग्नि जला नहीं सकती है। ये अजर, अमर, अविनाशी हम एक आत्मा है। शरीर जो है वो विनाशी है। जब तक शरीर में आत्मा है तब तक हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन इस शरीर से आत्मा जब अलग हो जाती है तो आँख होते भी दिखाई नहीं देता, मुख होते भी हम बोल नहीं सकते हैं, कान होते हुए भी हम सुन नहीं सकते। तो शरीर और आत्मा 2 चीज है। आज शरीर का नॉलेज हमारे पास है कि प्रकृति के 5 तत्वों का बना हुआ ये शरीर है और ये 5 तत्वों का बना हुआ जो शरीर है वो सारा दिन 5 तत्वों की डिमांड करता है। इस शरीर को चलाने के लिए 5 तत्व चाहिए। जैसे इसमें पानी चलता है, क्योंकि इस शरीर के अंदर बताया है कि 70% भाग पानी का है, इसलिए इसमें पानी चलता है, दूसरा कोई केमिकल नहीं चलता है। ऐसे ऑक्सीजन ही चलता है क्योंकि इस शरीर में ऑक्सीजन है। तो ये 5 तत्व जो है वो कुदरत ने सेम दिए हैं। इस 5 तत्वों को हम टाइम टू टाइम इस शरीर को दे रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में और कुछ भी चाहिए। 5 तत्व के सिवाय जीवन में क्या चाहिए? जैसे शरीर को चलाने के लिए 5 तत्वों की जरूरत है,
ऐसे जीवन जीने के लिए 7 गुण चाहिए, क्योंकि हमारी आत्मा जो है वो सतोगुणी है, 7 गुणों से बनी हुई है। और ये 7 गुण जो है वो हमारी ओरिजिनलिटी है। जैसे सबसे पहला गुण है आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इसलिए हमको आज ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। मंदिर में जाकर के भी कहते हैं तमसो मां ज्योति गमय, ये प्रभु अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, क्योंकि आत्मा जो है वो ज्ञान स्वरूप है और वो सत्य ज्ञान परमात्मा आकर के हमको देते हैं। और आत्मा शांत स्वरूप है, इसलिए आज कोई को भी अशांति नहीं चाहिए, हर एक को शांति चाहिए। और शांति के लिए मनुष्य अपने घर से, अपने कार्य व्यवहार से फ्री होकर के कहाँ दूसरे स्थान पर चला जाता है, वहां पर शांति मिलती है हमको, लेकिन वो टेम्परेरी है, सदा की शांति नहीं मिलती है। सबसे पहले तो हमको ये डिसाइड करना है कि अंदर की शांति चाहिए या बाहर की शांति चाहिए, क्योंकि बाहर की शांति तो जंगल में कोई एकांत के स्थान में भी आपको मिल सकती है, लेकिन भीतर की शांति जो चाहिए तो अंतर आत्मा को पहचानना है, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होना है, आत्मा का निश्चय करना है, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ही शांति है, आत्मा का स्वस्वरूप ही शांति है। तो शांति भीतर है और हम ढूंढते हैं बाहर। तो शांति के लिए अपने भीतर जाना है। आत्मा जो है वो है पवित्र स्वरूप, इसलिए कोई को भी आज अशुद्धि नहीं चाहिए, सबको शुद्धि चाहिए, क्योंकि आत्मा पवित्र स्वरूप है। कहा जाता है कि आज कोई बाहर से बड़ी बड़ी बात करता है, भीतर से ठीक नहीं है, तो हम कहते हैं इसका व्यवहार शुद्ध नहीं है, इसकी वाणी शुद्ध नहीं है, इसकी दृष्टि, इनकी वृत्ति, इनकी कृति शुद्ध नहीं है, क्योंकि आत्मा जो है वो पवित्र स्वरूप है। पवित्रता आत्मा का स्वधर्म है और आत्मा जो है वो सुख स्वरूप है। इसलिए मनुष्य को जीवन में दुख नहीं चाहिए, सबको सुख चाहिए। और सुख के लिए हम भौतिक साधन इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन उससे जो सुख मिलता है वो अल्पकाल का मिलता है, सदा का नहीं मिलता है। अगर सदा का सुख हमको चाहिए तो हमको अपने भीतर जाना है। और आत्मा जो है वो है आनंद स्वरूप, इसलिए जीवन में कोई को निराशा नहीं चाहिए, सबको आनंद चाहिए। और उन आनंद के लिए आज मनुष्य मनोरंजन के साधन इकट्ठे कर रहे हैं। उससे आनंद मिलता है, लेकिन क्षणिक मिलता है, सदा का नहीं मिलता है। अगर सदा का आनंद चाहिए तो अपने भीतर जाना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा ही आनंद स्वरूप है। और जब अंदर का आनंद जागृत हो जाता है, फिर बाहर से अंदर डालने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आज इंसान बाहर आनंद ढूंढ रहा है, कोई 3 घंटा सिनेमा में चले जाता है, आनंद मिल जाता है। कोई ड्रिंक कर लेता है, 4-5 घंटा टेस्ट में रहता है। कोई स्मोकिंग करता है, 1 घंटा टेस्ट में रहता है। कहने का मतलब है कि आनंद के लिए हम बाहर से अंदर सब कुछ डाल रहे हैं कर्मेंद्रियों से, और वो जो आनंद मिलता है वो क्षणिक मिलता है, सदा का नहीं मिलता है। अगर सदा का आनंद चाहिए तो अपने भीतर हमको जाना है। आत्मा ही आनंद स्वरूप है और आत्मा जो है वो प्रेम स्वरूप है।
इसलिए आज सबको लागणी स्नेह प्रेम चाहिए, कोई को भी नफरत घृणा तिरस्कार नहीं चाहिए। और इसलिए मनुष्य कहता है कुछ न दो तो कोई हर्जा नहीं, प्रेम से दो शब्द तो बोलिए, क्योंकि सबको लागणी स्नेह प्रेम का जीवन में महत्व है। लेकिन आज कलयुग के अंदर प्रेम का एक दूसरा स्वरूप आ गया है, दैहिक प्रेम, जिसमें चरित्र पतन हो रहा है। वास्तव में प्रेम का अर्थ है एक दूसरे के प्रति सच्चा स्नेह, सच्ची लागणी, सच्ची दया, सच्ची करुणा। लेकिन आज वो नहीं रहा है, और वो प्रेम आत्मा प्रेम स्वरूप है। ये अनुभूति करने से हमको भीतर से वो लागणी, वो स्नेह मिलता है। और आत्मा जो है वो है शक्ति स्वरूप। इसलिए हम भगवान को कहते हैं निर्बल को बलवान बना दो। कौन सी शक्ति हम परमात्मा से मांगते हैं? वो है आत्मिक शक्ति, आत्मिक पावर, जो जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी समस्या आए तो उसको फेस कर सके, उस परिस्थिति को हम पार कर सके, उस परिस्थिति का हम सामना कर सके। और वो शक्ति हमको मिलेगी आत्मनिश्चय करने से, आत्मदर्शन करने से। तो ये जो 7 वैल्यूज है वो हमारे ओरिजिनल संस्कार है, ही ओरिजिनल गुण है। जितना हम आत्मनिश्चय करेंगे उतने इन गुणों को, इन शक्तियों को हम जागरूक कर सकेंगे, क्योंकि भीतर ही है लेकिन वो सुसुप्त है। अब उसको जगाने के लिए उठते बैठते चलते फिरते कर्म करते आत्मचिंतन, आत्मदर्शन, आत्मनिश्चय करना है। और वो जो आत्मा है वो इस शरीर के अंदर मस्तिष्क के बीच, 2 आँखों के बीच में भ्रकुटी में आत्मा निवास करती है। और वो आत्मा इन शरीर को चलाती है। और उस आत्मा की सूक्ष्म 3 ज्ञानेंद्रिय है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन का जो कार्य है वो है सोचने का। मन हमेशा उसके अंदर संकल्प चलते ही रहते हैं। और अगर मन को देखा जाए तो बताया हुआ है कि 1 मिनट में 25 से 30 विचार मन करता है। और मन के लिए कहा है वो आवाज से भी तेज है। मन जो है वो एक चंचल बच्चे की तरह है, हवा से भी तेज है। 1 सेकंड में हजारों किलोमीटर काट के मन वापिस आ जाता है। और मन जो है उसके अंदर 24 घंटे में जो विचार चलते हैं वो 4 प्रकार के विचार चलते हैं। उसमें सबसे पहले है मन श्रेष्ठ संकल्प करता है, आत्मदर्शन, आत्मचिंतन, प्रभु दर्शन, प्रभु चिंतन और स्व कल्याण और सर्व का कल्याण। वो जो विचार हमारे आते हैं वो है हमारे शुद्ध पॉजिटिव थिंकिंग, जिससे हमको सुख और शांति मिलती है। और इस पॉजिटिव थिंकिंग से हमारी आत्मा की जो शक्ति है वो बढ़ती है। और इस पॉजिटिव थिंकिंग से हमको सच्ची सुख, शांति, आनंद, प्रेम भी मिलता है। और दूसरा प्रकार का जो विचार चलता है अपने मन के अंदर वो है आवश्यक विचार, जो हमारे जीवन व्यवहार में जरूरी है। आज कोई से मिलना है, कुछ काम कराना है, कुछ लेना है, कुछ देना है, कुछ पूछना है, ये आवश्यक विचार है, इसकी भी जीवन में जरूरत है। लेकिन तीसरा प्रकार का जो थिंकिंग चलता है, विचार चलते हैं, उसकी जीवन में कोई जरूरत नहीं है। वो है व्यर्थ विचार, जिसको इंग्लिश में कहा है वेस्ट थिंकिंग।
व्यर्थ विचार उसको कहा जाता है जो आज से 2 साल या 1 साल या 1 मास पहले कोई भी घटना घट जाती है, उसके बारे में हम सोचते हैं, ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा नहीं होता, ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ। ये जो विचार है वो घंटों के घंटों तक चलते रहते हैं। आज कोई व्यक्ति एक घर से दूसरे घर में जाता है, हमने देख लिया तो भी हम सोचते हैं ये क्यों गया था, किस लिए गया था, क्या हुआ होगा, क्या कहा होगा। ये हमारे फालतू विचार है जिसमें हमारा समय और शक्ति दोनों ही नष्ट हो जाते हैं और हम दुख, अशांति, तनाव का अनुभव करते हैं और ज़्यादातर के हमारे विचार चलते हैं फालतू, वो है भूतकाल के। इसलिए एक साइंटिस्ट ने कहा है कि आज का मनुष्य जो है वो 80% भूतकाल में जी रहा है, 15% भविष्य में, और वर्तमान समय देखा जाए तो 5%। परमात्मा कहते हैं वर्तमान को श्रेष्ठ बनाओ तो आपका भूत और भविष्य दोनों उज्जवल है। बीती बातों को बिंदु फुल स्टॉप लगाओ तो ही आप आगे के लिए कुछ कर सकते, कुछ बन सकते। और चौथा प्रकार का जो विचार चलता है अपने मन में वो है खराब विचार, नेगेटिव थिंकिंग। खराब विचार उसको कहा जाता है जो 5 विकारों के वश चलता है। एग्जाम्पल, आज कोई के ऊपर हमको गुस्सा आता है तो हम क्या कहते हैं, इसका ये कर देंगे, उसका वो कर देंगे, उसको दिखा देंगे। क्या क्या अंदर विचार चलते हैं और इतनी स्टीम अंदर इकट्ठी हो जाती है जो हमारे बॉडी को फिर वो इफेक्ट करती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं फालतू और बुरे विचार, नेगेटिव विचार के बदले शुद्ध और पॉजिटिव थिंकिंग करो। अब हम क्या ऐसा करें जो हमारे श्रेष्ठ विचार चले। तो दूसरी है बुद्धि। बुद्धि माना ज्ञान, समझ, विवेक। और वो जो बुद्धि है वो हम भगवान से प्राप्त कर सकते हैं। ये बुद्धि विधाता कहा हुआ है और परम पिता परमात्मा आकर के दिव्य ज्ञान हमको देते हैं। और इसलिए हम मंदिर में आज भी कहते हैं हे भगवान सद्बुद्धि देना। अपने बच्चों को भी हम कहते हैं कि भगवान तुझको सद्बुद्धि दे, माना सत्य ज्ञान मिले। और वो हम भगवान से मांगते हैं। कोई मॉल में जाकर, कोई दुकान में जाकर के हम नहीं कहते हैं 1 केजी बुद्धि दो। परमात्मा से मांगते हैं क्योंकि वो दिव्य ज्ञान देते हैं। कई लोग हमको पूछते हैं इस विश्वविद्यालय के अंदर डेली लोग क्यों आते हैं। हम बताते हैं ईश्वरीय सत्य ज्ञान, सद्बुद्धि लेने आते हैं और कुछ नहीं यहाँ कराया जाता है। सत्य ज्ञान दिया जाता है कि कैसे हम इस संसार में रहते भी अपना जीवन उच्च और श्रेष्ठ सुख शांति में बना सकते हैं। और फिर है संस्कार। और जो संस्कार है वो हमारी आत्मा के अंदर 5 प्रकार के संस्कार है, जिसको हम बोलते हैं मेरी आदत है, मेरी नेचर है। जो एक न एक कार्य हम बार बार करते जाते हैं वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। सबसे पहला संस्कार है हमारा अनादि संस्कार, जो आत्मा के 7 गुण बताए। आत्मा ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप है, सुख स्वरूप है, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप और शक्ति स्वरूप। ये ओरिजिनल संस्कार है, सबको चाहिए। बच्चा है, बुजुर्ग है या युवान है, कोई भी जाति ज्ञाति धर्म का है, लेकिन सबके अंदर आत्मा है और सबको ये सुख शांति आनंद उसकी ओरिजिनल संस्कार है। दूसरे प्रकार के जो संस्कार है वो है अगले जन्म के संस्कार, पुनर्जन्म के। वो सबके अलग अलग है।
कोई को नाचना आता है, कोई को गाना आता है, कोई को खाना पकाना आता है। ये सब के अलग अलग संस्कार है, वो अगले जन्म के संस्कार है। तीसरा जो संस्कार है हमारे, वो है खानदानी के संस्कार। जो हम बच्चे को देखकर बोलते हैं इसकी माँ जैसा है, इसके पापा जैसा है, इसके अंकल जैसा है, वो वारसे में मिलता है संस्कार। और चौथा प्रकार के जो संस्कार है वो है संग के कारण पड़े हुए संस्कार। आज देखा जाए तो कोई के अच्छे भी संस्कार पड़ते हैं, अच्छा सर्कल है तो, अगर बुरा सर्कल है तो बुरे संस्कार फिर पड़ जाते हैं। वो संग के कारण पड़े हुए संस्कार है। और पांचवा प्रकार का जो संस्कार है वो है विल पावर, दृढ़ता। और वो दृढ़ता को, विल पावर को जब जागृत करते हैं तो जो भी चाहिए वो हम कर सकते हैं। और उस विल पावर को हम अपनी कोई भी एज में जागृत कर सकते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद ने 9 साल की उम्र में अपनी विल पावर को जागृत किया, नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बने। ऐसे गांधी जी ने भी 25 साल की एज में अपनी दृढ़ता को जागृत किया और आज वो राष्ट्रपिता बन गए। और ऐसे ही मदर टेरेसा, उसने 60 साल के बाद अपने विल पावर को जागृत किया, जो आज विश्व विख्यात मदर टेरेसा है। माना अगर हम अपने विल पावर को जागृत करते हैं तो मनुष्य से देवत्व को भी प्राप्त कर सकते हैं। और वो जो आत्मा है वो इस शरीर में 2 आंखों के बीच प्रकृति में निवास करते हैं। जैसे देखा जाए तो एक मोटर होती है और एक उसको चलाने वाला ड्राइवर होता है। ऐसे ही ये शरीर भी एक मोटर है, कार है, और इसको चलाने वाली आत्मा जो है वो ड्राइवर है। लेकिन इस शरीर रूपी कार की वैल्यू तब तक है जब तक इस शरीर के अंदर आत्मा है। अगर इस शरीर में 1 सेकंड में अगर आत्मा निकल जाए तो इस संसार के अंदर इस शरीर रूपी कार का कोई मालिक नहीं बनेगा। तो हम शरीर नहीं है लेकिन हम आत्मा है। और जितना हम आत्म दर्शन, आत्म चिंतन और आत्मा के सतो गुणों का हम मनन चिंतन करेंगे, उतनी हमको भीतर से सुख और शांति की अनुभूति होगी। और वो जो है आत्म दर्शन, आत्म चिंतन, हम एकांत के स्थान में भी बैठकर के भी कर सकते हैं, तो हम कर्म करते भी कर सकते हैं। उठते बैठते चलते फिरते हम आत्म दर्शन, आत्म चिंतन करते रहेंगे तो अपने जीवन में हम भीतर से और सदा के लिए सुख शांति को प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम आगे का सेक्शन भी सुनेंगे कि आत्मा कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, आत्मा अपने साथ क्या ले जाती है, वो हम आगे के सेक्शन में सुनेंगे। ओम शांति।